चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव के पहले अलग ही चुनावी दंगल सामने आया, जिसमें व्हाइट हाउस से अध्यक्ष का टिकट कटने पर मंगलवार को माधव मंगलम वाटिका में डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल के समर्थन में व्यापारियों का समूह उमड़ आया। तमाम व्यापारी नेताओं ने प्रवीण अग्रवाल को व्यापारियों की मन से सेवा करने वाला बताते हुए ताल ठोकने की बात कही। बाद में डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि बैठक में इतने लोग आ जाएंगे, यह मुझे भी कल्पना नहीं थी। मैं व्यापारियों का भरोसा नहीं टूटने दूंगा और बिना किसी खर्च के आचार संहिता के तहत चुनाव लड़ूंगा। इसके साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस की कार्यप्रणाली पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि एक होटल में 80 लोगों के बीच फिल्मी स्टाइल में तानाशाही पूर्वक निर्णय सुनाया जाता है। उनमें से 40 लोग यहाँ मौजूद हैं। यदि यह लोग कह दें कि वह हाउस का निर्णय था तो मैं नतमस्तक हो जाऊंगा। वह हाउस का निर्णय नहीं बल्कि पूंजीपतियों को आगे लाने का षड्यंत्र था। उन्होंने चैम्बर की स्थापना में माधवराव प्रथम एवं प्रथम अध्यक्ष लाला भिखारी दास दुर्गादास मंडेलिया, काका श्री कृष्ण गर्ग एवं अपने पिता स्वर्गीय गोपाल दास अग्रवाल के छायाचित्र लगाकर उनके योगदान की खासी प्रशंसा की। इस तरह प्रवीण अग्रवाल ने पूरे तेवर और जोश के साथ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो व्यापारियों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर फूल मालाओं से लाद दिया। उनके निर्णय से विरोधी खेमे में शहरन पैदा हो गई। इससे स्पष्ट हो गया कि वह व्यापारिक समूह की ओर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। अपने संबोधन में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा, आपके इस आगमन से मेरे दिमाग, मेरे दिल में जो सेवा का भाव है वो और झुक के करने का हो गया है, क्योंकि जो असीम स्नेह आपने इस समय दिया है। 27 मई को जब एक होटल के अंदर 80 लोगों का एक समूह बैठा हुआ था और उन 80 लोगों के समूह में से आज लगभग 40 लोग यहां भी उपस्थित हैं जो इस बात के गवाह हैं जो मैं कहने लगा। 80 लोगों का जो समूह बैठा था फिल्मी स्टाइल में तानाशाही पूर्ण तरीके से एक घोषणा होती है और उसे हाउस का नाम दिया जाता है। वो 40 लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि वो हाउस का निर्णय नहीं था। अगर कोई सहमत है तो आप मेरी बात को ताली बजा के समर्थन करें कि वो हाउस का निर्णय नहीं। अगर वो हाउस का निर्णय होता तो ये प्रवीण अग्रवाल नतमस्तक होकर उसको स्वीकार करता और मुझे चैंबर के अध्यक्ष बनने की कतई अभिलाषा नहीं है। चैंबर के अध्यक्ष बनने के बाद चैंबर के अंदर जो स्टार मिलता है किसी व्यक्ति को वो मुझे मिल चुका है। चैंबर का अध्यक्ष बनने के बाद चैंबर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया सभागार में जो अध्यक्ष का फोटो लगता है वो मेरा फोटो लग चुका है। अगर मैं दोबारा भी अध्यक्ष बन जाऊंगा तो मेरा दोबारा फोटो नहीं लगेगा, मुझे अतिरिक्त कुछ और नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे चैंबर का अध्यक्ष बनने की लालसा कतई नहीं है। लेकिन इस जन समूह ने जिस संदेश दिया है, पिछले दिनों में जो फोन कॉल और लोग मिले हैं उन्होंने जिस संदेश दिया है कि ये चैंबर के अध्यक्ष की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मध्यम वर्गीय परिवार और पैसे के रूप में षड्यंत्र करते हुए चल जाती है। ये लड़ाई किसकी? ये लड़ाई नीति और अनीति की है। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। मुझे लगता है कि अब अगर मैं यहां से कुछ भी अपनी भावना को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करूंगा, मुझे लगता है कि मैं यहां से बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा। तो जोश आपने मुझे दिया है, मैं शहर से उसको स्वीकार करता हूं और आपको जो वचन देता है, आपको ये वचन देता हूं, आपको ये वचन देता हूं कि मेरी अंतिम सांस
और मेरा एक खून का एक एक कतरा, ये केवल भाषण नहीं दे रहा हूं, ये मैंने जब जरूरत पड़ी है तो सिद्ध करके भी दिखाया है। 16 किलोमीटर पैदल चलना हो तो पैदल चलने में आगे 103 बुखार में भी चढ़ा है। और कोई मंत्री आया हो तो उसके अंदर आंखें डालकर बात करने का साहस भी दिखाया है। और किसी अधिकारी ने यदि चैम्बर की गरिमा को गिराने का प्रयास किया तो उसके दफ्तर के बाहर बैठकर उस अधिकारी को तबादला करवाने का भी साहस दिखाया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चुनाव में मैं नहीं, आप सब लोग, हाउस नहीं, व्यापारी समूह भाग लेगा और अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा। और मैं आपको एक भरोसा भी देता हूं कि ये चुनाव, मैं पूरे ये बात 2 मिनट की बात और करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन हो। मैं बड़े जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनकी आंखों की किरकिरी क्यों बना, क्योंकि एक टाइम था कि जब हमारे पास प्रॉक्सी हुआ करती थी, एक टाइम था जब हमारे पास बैलेट हुआ करते थे। और प्रॉक्सी और बैलेट को खत्म करने का साहस अगर हमने दिखाया है तो आपके इस प्रवीण अग्रवाल ने दिखाया। और प्रॉक्सी और बैलेट को समाप्त करने के बाद एक आम व्यापारी, एक आम उद्योगपति अगर उसमें योग्यता है और वो चैम्बर की सेवा करना चाहता है तो पैसा उसकी राह में रोड़ा नहीं बने, इसके लिए आदर्श आचार संहिता बनाने का भी काम अगर करा है तो आप सबके सहयोग से इस चैम्बर के अंदर आदर्श आचार